ये जहाज सहरा में काम करने वाले मजदूरों को वापस लाने के लिए जा रहा है। इसमें एक पायलट और उसका दोस्त सवार हैं। ये लोग सहरा में तेल ढूंढ रहे थे, जो कि ना मिलने पर ये लोग वापस जा रहे हैं। शुरू में तो सब ठीक था, मगर उन्हें क्या पता था कि एक आफत इनके इंतजार में है। थोड़े ही आगे इन्होंने देखा कि आगे बहुत बड़ा तूफान है। पायलट जहाज को वापस भी नहीं ले जा सकता था कि इतना ईंधन ही नहीं था। उसने जहाज को ऊंचा कर दिया कि तूफान से बच सके, और बाकी मुसाफिरों को भी सूरत हाल बताई। अचानक जहाज का एक इंजन रेत की वजह से खराब हो गया। अब पायलट को जहाज लैंड करना पड़ा। इसके अलावा और कोई चारा ना था, मगर ये इतना भी आसान नहीं था। तूफान की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जहाज का टाहर पत्थर से टकरा गया और जहाज थोड़ा बहुत टूट भी गया। उनमें से एक मुसाफिर जहाज से बाहर गिर गया और यूं उसकी मौत हो गई। जहाज ने टूटते टूटते लैंड किया। ये सब बाहर आए और इन्होंने बाहर आकर अपने खाने पीने का सामान देखा तो ये सामान ज्यादा ना था। इन मुसाफिरों में से एक आया और कहने लगा कि मैं पैदल ही ये सहरा पार कर लूंगा, मगर ऐसा मुमकिन ना था क्योंकि ये सहरा बहुत बड़ा था। दूसरे मुसाफिर उसे बताते हैं कि ये जुलाई का महीना है और सहरा में ये महीना सबसे गर्म होता है और हमें ये भी नहीं मालूम कि जाना किधर है। वो आदमी समझ जाता है कि ये सब आसान नहीं। वो दिन जैसे तीसे करके निकल गया। अगले दिन ये सब उठे तो देखा कि इनका एक दोस्त गायब है। ये लोग उसे इधर उधर ढूंढने लगे, मगर उसका कुछ उता पता ना था। ये लड़की पायलट के पास जाती है और उससे पूछती है कि हम कैसे निकलेंगे इस सहरा से, हमें बचाने के लिए क्या कोई आएगा भी कि नहीं। पायलट उसे बताता है कि हमारे पास खाने पीने का सामान इतना है कि अगर हमने चलकर सहरा पार करने की कोशिश की तो हमारा खाना पीना 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। हम इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये सब सोच रहे होते हैं कि आखिर क्या क्या जाए। इनमें से 2 आदमी कहते हैं कि हम पैदल चलकर सहरा पार करें। घर और अपने साथ पानी ले जाने का कहते हैं कि पायलट उन्हें पानी ले जाने से मना करता है और यूं उनमें लड़ाई हो जाती है। इतने में इनमें से एक आदमी कहता है कि अगर हम कोशिश करें तो बच सकते हैं। उसका नाम मार्क था। वो कहता है कि मैं छोटे जहाज बनाता होता था, अगर हम इस जहाज को ठीक करें तो हम लोग बच सकते हैं। पायलट को यह बात अजीब लगती है और वो इस सब से मना कर देता है, मगर मार्क की इस बात ने बाकियों के दिल में एक उम्मीद पैदा की। अगली सुबह जेम्स नाम का लड़का यहाँ से निकल जाता है। ये लड़की उसके पीछे जाती है, मगर पायलट उसे रोकता है कि मैं जाता हूँ, और वो जेम्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते वो उस पत्थर तक पहुंच जाता है जहां उनका जहाज टकराया था, और उसे अपने उस दोस्त की भी लाश वहां मिलती है जो जहाज से गिर गया था, और वहां पर कुछ गोलियों के कव्वर भी थे। आखिर इस सहरा में गोलियां कहां से आई? क्या कोई और भी यहां मौजूद है? इतने में जेम्स आता है और वो कहता है कि यहां कोई और भी मौजूद है, शायद रेगिस्तान के डाकू। जेम्स पायलट से पूछता है कि तुम जहाज बनाने के लिए क्यों मना कर रहे हो। वो कहता है कि मैं इन्हें झूठी उम्मीद में नहीं रख सकता। जहाज का फिर से उड़ना अब नामुमकिन है। जेम्स उसे कहता है कि एक बार कोशिश करने में कुछ बुराई नहीं, शायद हम कामयाब हो जाएं। अब पायलट भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और ये कोग वापस जाते हैं। दिन को ये लोग आराम करते हैं और रात को जहाज की तैयारी। मगर इनकी मुश्किल में इजाफा तब होता है जब काम करते हुए चिंगारी उनके ईंधन पर गिरी और एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से कोई जानी नुकसान तो ना हुआ, मगर बहुत सा ईंधन जाये हो गया। ये ईंधन ये लोग रात को जलाकर रोशनी के लिए इस्तेमाल करते थे, मगर अब ईंधन कम हो गया था तो उन्हें अब दिन को काम करना पड़ता है। गर्मी बहुत थी, मगर ये लोग हिम्मत नहीं हारते। जहाज भी काफी हद तक तैयार हो चुका था। अब इन्होंने जहाज का विंग लगाना था और ये आखिरी मौका था। अगर विंग नीचे गिर जाए तो इनके पास इसे उठाने के लिए कोई भी करीन नहीं थी। जहाज का विंग लगाते हुए अचानक जंजीर टूट गई और विंग जाकर जोर से जहाज से टकरा गया। मगर ये बंदा जो कि जहाज के अंदर ही था तब कहता है कि जहाज का विंग गिरकर वहां ही लगा है जहां उसे लगना था। पायलट ने जाकर जब विंग देखा तो ऐसा ये था। अब ये लोग बहुत खुश थे और खुशी के मारे जश्न मना रहे थे। इन्हें यकीन था कि अब हम आसानी से यहां से निकल जाएंगे, मगर अभी कहां इतने जल्दी। अभी भी जहाज पर कुछ काम करना बाकी था। एक रात इन्होंने देखा कि इनसे कुछ दूर ही किसी ने कुछ खैमे लगाए हुए हैं। असल में ये लोग सहराई डाकू थे और ये लोग गैर कानूनी असलहा समगल करते थे। पायलट कहता है कि हमें उनसे पानी की मदद मांगनी चाहिए। बाकी लोग उन्हें मना करते हैं, मगर वो चले जाते हैं। मार्क और बाकी एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। वो लोग जैसे ही उनसे पानी मांगते हैं, डाकू इनमें से एक को गोली मार देते हैं। मार्क पीछे से डाकू पर हमला करता है। वो सब डाकुओं को मार देता है। उनमें से एक डाकू बचकर भाग जाता है। मार्क के पास उसे मारने का मौका भी था, मगर वो उसे नहीं मारता और शायद बाद में ये उसकी बड़ी गलती साबित होने वाली थी।
उनमें से एक जख्मी डाकू जिंदा बच जाता है। ये लोग उसे खींचकर अपने साथ ले आए। अब इनमें से कुछ कहते हैं कि इसे मार दो, क्योंकि इसने हमारे दोस्त को मारा है। इतने में मार्क उस डाकू को गोली मार देता है। इस बात पर पायलट और मार्क में बहस हो जाती है। मार्क उसे कहता है कि तुम पायलट थे, जहाज तुम्हें कंट्रोल करना था, और अब तुम्हारी वजह से हम यहां फंस गए हैं। पायलट मार्क के मुंह पर मुक्का मारता है। मार्क नाराज होकर चला जाता है। ये लड़की और बाकी मार्क को मनाने आते हैं, मगर वो जहाज को मजीद बनाने से मना कर देता है कि जब तक सब आकर उसको जहाज बनाने में मदद करने का नहीं कहते, वो मदद नहीं करेगा। सब लोग उसको मदद करने का कहते हैं, यहां तक कि पायलट भी, क्योंकि मार्क के अलावा कोई भी जहाज सही से नहीं बना सकता था। मार्क अब जहाज के काम में मदद के लिए राजी हो जाता है और ये लोग एक बार फिर से काम शुरू कर देते हैं। एक दिन ये लोग देखते हैं कि जो डाकू बचकर भाग गया था वो अब अपने साथियों के साथ वापस आ गया है, मगर वो इन पर हमला नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके पास भी असलहा है। उन्हें मालूम है कि इनके पास खाना पीना बहुत कम रह गया है, और वो इस इंतजार में थे कि ये लोग कमजोर हो जाएं और वो इन पर हमला करें। ये लोग और जोरोश्वर से अपना काम करते हैं और आखिरकार इनका जहाज तैयार हो जाता है। वहां पायलट को मार्क की एक किताब मिलती है। ये जहाज बनाने वाली गायड थी, जिसकी मदद से मार्क ने यह जहाज बनाया। ये देखता है कि ये तो खिलौने वाले जहाज बनाने वाली गायड थी। पायलट ये बात दूसरे साथियों को भी बताता है। उन सबको मार्क पर बहुत गुस्सा आता है। मार्क कहता है कि मैं बेशक खिलौने वाले जहाज बनाता था, मगर वो उड़ने वाले होते थे और उसे यकीन है कि ये भी उड़ेगा। बाकियों को उस पर बहुत गुस्सा आता है, यहां तक कि पायलट तो उसे गोली मारने वाला होता है। वो सब कहते हैं कि तुम हम सबसे फजूल मेहनत करवाते रहे। मार्क कहता है कि ये जहाज जरूर उड़ेगा, मगर अब किसी को भी उसकी बात का यकीन नहीं था। इतने में हुआ चलना शुरू हो जाती है और सब देखते हैं कि जहाज हवा के जोर से हिल रहा है। सब में अब फिर से उम्मीद पैदा हो जाती है। मार्क भी कहता है कि ये जरूर उड़ेगा, हमें अब इसे खींचकर ऐसी जगह ले जाना है जहां रेत बहुत कम हो। सब उस जहाज को खींच कर ले जाते हैं। पायलट जहाज को स्टार्ट करता है तो वो चलना शुरू हो जाता है। ये सब बहुत खुश होते हैं। इतने में डाकू सब अपने घोड़ों से इनकी तरफ आ रहे होते हैं। ये सब लोग जहाज पर चढ़ जाते हैं। दरअसल जहाज का स्ट्रक्चर ऐसा था कि इसमें बैठने की जगह न थी। जहाज चलना शुरू हो जाता है, मगर डाकू बहुत करीब आ जाते हैं। वो इनको गोलियां मारते हैं, मगर ये सब बच जाते हैं। यूं जहाज खाई से गिरता है। डाकू समझते हैं कि ये सब गिर के मर गए, मगर जहाज उड़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाता है। कैसी लगी आपको ये फिल्म की दास्तां? मजीद मूवीज के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।